हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडू कार्ड सैंपल पेपर 3 के सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 तक के सॉल्यूशन के बारे में। यानी कि इसमें हम लोग सैंपल नंबर 3 को कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, सैंपल पेपर 2 का सॉल्यूशन नहीं देखा और साथ ही साथ सैंपल पेपर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखा, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लो, क्योंकि अभी हम लोग 4th, 5th, 6th सैंपल पेपर को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए भाई। सब्सक्राइब मारो, सब्सक्राइब के बटन को एकदम तबाही मचा दो, उस पर जितने फ्रेंड्स है सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो, क्योंकि हम ही हैं जो इंग्लिश का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। और बहुत जल्द हिंदी का भी सैंपल पेपर अपलोड होने वाला है, तो एकदम मोटिवेशन चाहिए हमें, एकदम मोटिवेशन चाहिए हमें। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन। ठीक है, यानी कि किसी भी एक एक्सट्रैक्ट जो नीचे दिया हुआ है उसको अटेम्प्ट करना है। यानी कि आपको एक्चुअल में दो देखने को मिलेगा, उसमें से एक को अटेम्प्ट करना है, एक और वाले पार्ट में देखने को मिलेगा, बट हम दोनों को सॉल्व करेंगे। चलो एक एक करके देखते हैं। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा मोमेंट जब लेटर जो है वो नीचे गिर जाता है, सिंपली कहा इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, है ना, उसको ओपन करने के लिए जाता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me, save me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are the bunch of crooks लेंचो। ठीक है, ये आपको सिंपली देख कर ही समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से है। लेटर टू गॉड से, है ना। लेटर टू गॉड का लेंचो से है। सिंपली क्या कर दिया था कि पोस्ट मास्टर ने एक बार पैसे को दे दिया था, बट वो 100 pesos का डिमांड किया था लेंचो ने, बट उसको कितने मिले, 70 pesos मिले। ठीक है, तो इसके लिए एक बार और लेटर वो लिखता है। तो पोस्ट मास्टर जितने भी होते हैं वहाँ के एम्प्लॉय जो होते हैं वो एकदम होते हैं कि आखिर लेंचो लिखेगा क्या, है ना, कितना वो खुश रहा होगा। ये रिएक्शन चेक करने के लिए जब वो खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उनका बेइज्जती कर रहा है। बोलता है बंच ऑफ क्रुक्स है ना, ये ठगों का समूह है, इन्होंने मेरा 30 पैसा जो है वो सिंपली क्या ले लिया, चुरा लिया। ठीक है तो इसके बाद हिस्ट्री पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये हो सकता है कि इससे रिलेटेड हो सकता है इससे रिलेटेड ना हो, यानी कि पूरे चैप्टर्स हो। तो एक बार आपको चैप्टर को समराइज करने की एकदम जरूरत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोमेंट the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, state the reason behind it, है ना, यानी कि इसके पीछे का रीजन आपको बताना है। तो सिंपली क्या था कि पोस्टमास्टर जो थे वो चाहते थे कि वो लेंचो ने आखिर क्या लिखा है। ठीक है, पैसा मिलने के बाद उसने ऐसा क्या लिखा है, उसके फीलिंग को वो सिंपली रीड करना चाहते थे। तो इसी के बारे में आप सिंपली लिख दोगे कि ही वांटेड टू रीड हाउ लेंचो फेल्ट ऑन रिसीविंग द मनी, है ना, यानी कि लेंचो कैसा फील करता है आफ्टर रिसीविंग द मनी। तो देख रहे हो कि ये अंदर से थोड़ा पूछा गया है, यहाँ पे कहीं ऐसा सेंटेंस लिखा नहीं गया है। तो जब तक आपको चैप्टर पता नहीं रहेगा तब तक आप इसका आंसर कर नहीं पाओगे। बी पार्ट में देखो, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो, जो नीचे में ऑप्शन दिया गया है, आइडेंटिफाई द टोन लेंचो सेकेंड लेटर, है ना। सेकेंड लेटर में क्या था, बहुत ज्यादा वो गुस्सा था। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी ही आपको दिख रहा है, एंगर, है ना। गुस्सा था कि 70 pesos क्यों आया भाई, हमें तो 100 pesos हमने मांगा था, 30 पैसे ना, पक्का इन्होंने क्या कर दिया, चोरी कर लिया। सी पार्ट में देखो, चूज द रीजन वाई ओनली 70 pieces रिच लेंचो, है ना। आपको बताना है रीजन कि क्यों 70 pieces जो है वो लेंचो के पास पहुंचता है। ठीक है तो सिंपली क्या होता है कि पोस्ट ऑफिसर का एम्प्लॉय जो होता है वो 70 pesos ही मैनेज कर पाते हैं। उनके पास सारा जितना भी मतलब क्या होता है, कलेक्ट करने के बाद भी 100 pesos उनके पास नहीं बचता है। तो आंसर में सिंपली लिखोगे एज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कुड नॉट ओनली मैनेज टू कलेक्ट 70 rupees, है ना, कुड ओनली मैनेज टू कलेक्ट 70 pesos, है ना, रुपीज नहीं, 70 pesos। ठीक है, इस टाइप से इसका आप आंसर कर सकते हो। डी पार्ट में देखो है, वाई डिड लेंचो फील द फॉलोइंग, है ना, वाई डिड लेंचो फील द फॉलोइंग। ठीक है, देख लेते हैं, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, है ना, ऐसा क्यों करता है। तो ए पार्ट में दिया ही डिड नॉट ट्रस्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, हाँ बिल्कुल, ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पे जो है वो ट्रस्ट नहीं करता है, तो ए को तो कंसिडर कर सकते हैं। बी में है ही वॉन्टेड टू रिसीव इट एट हिज होम, नहीं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। सी ही वॉन्टेड नो बॉडी टू नो अबाउट इट, ऐसा कुछ नहीं था भाई। डी पार्ट में है ही वॉन्टेड इट थ्रू हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड के थ्रू नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 100% इसका क्लैरिफिकेशन कर रहा है। सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, यानी कि इस बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ई पार्ट और लास्ट पार्ट में देखो है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द टर्म क्रुक, है ना। क्रुक मतलब क्या होता है, ठगो, है ना, जो ठगता है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में जो आपका क्या है, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो। तो रियल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऑनेस्ट ऑनेस्ट है। क्रुक्स का ऑनेस्ट होने लगेगा तो तब तो सब आप लोग सब क्रुक्स हो है। ये क्या बोल दिया सर आपने, बेइज्जती करते हो हमारा, अब आपका वीडियो नहीं देखेंगे। अरे ऐसा नहीं करो, दिल पे नहीं लेते बात को। सी हार्ड वर्किंग कुछ भी, अनट्रस्टवर्दी, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो एकदम बच्चा भी देखेगा, नर्सरी का बच्चा भी तो भी बता देगा, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन और वाले पार्ट में देखो क्या है, और वाले पार्ट में दिया हुआ है आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, ठीक है। ये स्लिप्ड डॉग से रिलेटेड कौन सा चैप्टर था, एक ही चैप्टर था जिसमें मतलब कतई बेइज्जती किया गया था, है ना, हम लोगों का। एक डॉग का अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया था, उतना ट्रीटमेंट तो मैंने पढ़ने के बाद लगा था तो मेरा ट्रीटमेंट भी इतना अच्छे तरीके से नहीं किया जाता यार। यानी कौन सा, ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। फॉर 2 days, है ना, आई कीप एन आइज ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना, मैं उसे कोई भी खाना नहीं दे रहा हूँ लेकिन पानी अच्छा खासा दे रहा हूँ, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, बट 2 दिनों के बाद क्या होता है, 2 दिन जब खत्म हो जाते हैं तो वो सिंपली इंटरेस्ट दिखाने लगता है अपने सराउंडिंग में। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन्स टू विम्पर वेन ही हियर द डॉग्स इन द यार्ड, है ना। यानी कि उसके बाद वो क्या करने लगा कि जब उसने दूसरे आसपास जो उनके मतलब क्या दोस्त कुत्ते जो थे, है ना, डॉग्स जो थे, उनका जब आवाज़ सुनता था तो वो विस्पर करता था, यानी कि एक टाइप से मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक्टिविटी करता था, है ना, वो एक्टिविटी आप कुछ भी बोल सकते हो। वेन आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने डोर को ओपन किया, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फिल्ड बाय जॉय द ग्रे हाउड एंड हिज फ्रेंड, ठीक है। उसके बारे में सिंपली याद दिया है, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिव हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड हिम, फिर है रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, है ना। इसके बारे में सिंपली हमें यहाँ पे दिया, यानी कि ट्रिप ऑफ सर्जरी से सारा का सारा क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। चलो देखो क्या है, ट्रिकी वाज इनगल्फ्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, जो चारों तरफ से घेर ले उसे, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली इनगल्फ्ड बोलते हैं। तो ट्रिकी वाज इनगल्फ्ड बाय जॉय एंड हिज फ्रेंड्स, है ना, चारों तरफ से उससे घिर गया था। दिस मीन्स दैट ट्रिकी वाज, तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग आपको बताना है, तो आप इसका लिख सकते हो ग्रुप्ड अराउंड, है ना, चारों तरफ से मतलब घेरे रहना, है ना। तो इसका सिंपली क्या आंसर होगा, ग्रुप्ड अराउंड। बी पार्ट में देखो क्या है, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, व्हाट डज दिस मीन्स विथ रेफरेंस टू ट्रिकी, है ना। क्या है, रोलिंग स्लाइटली, धीरे धीरे मतलब स्लाइटली इसको क्या करना है, रोल करना है विथ हिज सरप्लस फैट, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन्स विथ रेफरेंस टू ट्रिकी, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मूविंग स्लगलिसली, है ना, ये हमें देखने को मिल रहा है, ये तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, और यहाँ पे वही दिया हुआ है मूविंग स्लगलिसली, है ना। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये जो दोनों सेंटेंस है आपस में कनेक्टेड तो हमें लग रहे हैं। बी पार्ट में देखो, रोलिंग अवर नॉट वॉकिंग, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि केवल रोल कर रहा है वॉक नहीं कर रहा है, नहीं। मूविंग प्लेफुली, है ना, प्लेफुली यानी कि खेलते हुए सिंपली वो मूव कर रहा है, नहीं। रोलिंग स्लाइटली, बेचारा वो धीरे धीरे कर रहा था ना, वो देख रहे थे कि हट्टा खट्टा हो गया था पूरा। मूविंग इन एंगर, एंगर में मूव कर रहा था, नहीं भाई, वो क्या कर रहा था, मूविंग स्लगलिसली, यानी कि थोड़ा मतलब क्या था कि चलना तो चाह रहा था बट अच्छे तरीके से वो चल नहीं पा रहा, मतलब लाइक जो होता है ना, मूड नहीं है यार चलने का, लेकिन आपका दोस्त आपको खींच के ले जाता है, नहीं यार चलो चलो ना, तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप जो जिस तरीके से जाते हो ये मूविंग स्लगलिसली। अब इसका प्रॉपर हिंदी मीनिंग तो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। सी पार्ट में देखो, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हु मेड अ बेड फॉर हुम, है ना, यानी कि कौन किसके लिए सिंपली क्या होता है, बेड बनाता है। तो मिस्टर ब्रम्फ्री स्टाफ के लिए, नहीं बिल्कुल नहीं। मिस्टर ब्रम्फ्री ट्रिकी के लिए, नहीं, ट्रिकी के लिए तो बेड बनाया जाता है ना। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हु मेड अ बेड फॉर हुम, है ना, यानी कि ट्रिकी के लिए तो बेड बनाया जाता है, लेकिन कौन बनाता है, मिसेस बम्फ्रे जो होती है, पंफ्रे, वो नहीं बनाती है, कौन बनाता है, जेम्स बनाता है। चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा होगा तो बता सकते हो, यहाँ पे ऊपर में कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं है, तो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो कौन सा होगा, जेम्स जो है बेड बनाता है किसके लिए, तो ट्रिकी के लिए, ठीक है।
फिर उसके बाद डी पार्ट में देखो क्या है, द अदर डॉग्स लेफ्ट ट्रिकी अलॉन, जो दूसरे डॉग होते हैं वो ट्रिकी को छोड़ देते हैं। क्यों? चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? इसलिए उसका रीजन होता है कि वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना। डॉग्स क्या चाहते हैं, उसको भी कोई रिस्पॉन्ड करे तब तो उसको खेलने में मजा आएगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं जो इसका एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा। ए पार्ट में ट्रिकी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू डेम इन एनी वे, है ना, मतलब उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए ही जो है उसको ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बी में देखो ट्रिकी डिड नॉट वांट देयर कंपनी, ने ऐसा कुछ नहीं था, वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। सी है ट्रिकी चेज्ड देम अवे, नहीं। डी ट्रिकी वाज एनॉयड एट देम, नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ई देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द रीजन व्हाई द डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड एंड वाटर फॉर 2 days, है ना, उसके मूवमेंट के लिए, यानी कि उसके जो फैट हो रहा है ना उसको पे वो सिंपली क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, इसीलिए उसको 2 दिन तक ना तो पानी देती है ना खाना देती है। ऑप्शन देख लो, ए पार्ट में है टू टेक हर रिवेंज फ्रॉम हिम, रिवेंज लेने के लिए मतलब कुछ भी दे देता है यार। बी देखो दिया है टू पनिश हिम, नहीं पनिश थोड़ी कर रहा है यार। सी में टू कंट्रोल हिज एक्स्ट्रा फैट, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डी है टू मेक हिम वीक, उसको वीक नहीं एक्स्ट्रा फैट होने से बचाने के लिए होता था। सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग फर्दर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। 6 वाले क्वेश्चन जो था उसमें सिंपली आपको क्या था कि आपको एक टाइप का स्टोरी दिया हुआ था, है ना, स्टोरी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस था। चाहे और में देख लो या और से पहले वाले दोनों में आप देखोगे तो ये सिंपली किससे, स्टोरी से रिलेटेड सिंपली क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन और एक और वाले पार्ट में, और दोनों पोएम से रिलेटेड होगा। तो चलो देख लेते हैं। पहले पोएम आपको अच्छे तरीके से समझना है। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, रॉबर्ट फर्स्ट ने। हाँ सॉरी, मेरे को अभी आपसे पूछना था, भूल गया मैं, कोई बात नहीं। स्टेट द करेक्ट राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, है ना, कौन सा है, क्रॉ मी स्नो। अच्छा देखो एक एक लाइन छोड़ करके है, यानी ए बी ए बी ए बी ए बी इस टाइप से देखने को मिल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे लिख दोगे कि करेक्ट राइम स्कीम कौन सा है, ए बी, समझ गए। चलो बी पार्ट में देखोगे, ये सारा का सारा पार्ट अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके लिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बना रखा है, उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, चैप्टर वाइज इंग्लिश ऐसा करके आपको मिल जाएगा। बी पार्ट में देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज हेमलॉक ट्री रिलेटेड टू। हेमलॉक ट्री जो होता है वो किसके लिए, बैड वोमेन है ना। क्रो है, हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक्चुअल में जहरीला होता है, उसमें कांटे निकले होते हैं ना, कट्टा कट्टा मतलब कांटा कांटा टाइप निकला होता है, थोड़ा जहरीला होता है वो। ठीक है, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, नेगेटिविटी, हाँ बिल्कुल नेगेटिविटी को कंसिडर कर सकते हैं। पॉजिटिविटी बिल्कुल कहीं से भी नहीं। स्प्रिंग सीजन बिल्कुल नहीं। विंटरलैंड बिल्कुल नहीं। ऑटम सीजन बिल्कुल नहीं। कौन सा, केवल ए नेगेटिविटी को शो करेगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो इज रेफर टू एज, है ना, जो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो सिंपली किसको डिनोट कर रहा है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो सिंपली क्या कर रहा है कि किसको डिनोट करता है, स्नो फॉक, है ना, स्नो फॉक, यानी कि एक्चुअल में मतलब स्नो के छोटे छोटे टुकड़ों को, है ना, वो सिंपली उसको डिनोट कर रहा है। तो स्नो फॉक लिख दोगे इसका आंसर। ठीक है, आगे देखो डी पार्ट में दिया है, सेलेक्ट द टर्म दैट कैन नॉट रिप्लेस द टर्म टू सुक, है ना, यानी कि जो रिप्लेस नहीं करेगा, सुक को सेक करेगा, ट्रेम्बल करेगा, सीवर भी करेगा, रिजिड। रिजिड जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है वो बिल्कुल ही नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ई पार्ट में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्ट, है ना, यानी कि कौन सा जो ऑप्शन है वो एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, द क्रो सुक द ब्रांच ऑफ द ट्री इज नॉट रिलेटेड, द क्रो सुक द ब्रांच ऑफ द ट्री। ठीक है, बी पार्ट में देखो, द स्नो फॉक फेल ऑन द पोएट, बिल्कुल ये तो हमें सिंपली देखने को मिल रहा है। वो जो ऊपर में स्नो फ्लैग दिख रहा था ना, वो देखो इसका स्पेलिंग यही है ना, द स्नो फ्लैग्स जो दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, सी पार्ट में देखो, द पोएट स्लिप्ड ऑन द फ्रेश स्नोफॉक, कहीं भी दिया हुआ है कि उस पर स्लिप कर जाता है, नहीं, उस पर सिंपली क्या आ जाता है, अगर आप देखो तो डस्ट ऑफ स्नो उसके कपड़े पर गिर जाता है ना, जिसके बाद उसका मूड जो है वो सिंपली चेंज हो जाता है। डी पार्ट में देखो दिया, इट इज अ हेमलॉक ट्री, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिंपली क्या होता है, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, यानी कि ये कुछ कहीं से भी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड नहीं है। हालांकि ए ऑप्शन देखो तो वो उसमें भी दिया हुआ है द क्रो सुक द ब्रांच ऑफ द ट्री, है ना, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, बट हमें जो मोस्ट प्रॉपर लग रहा है ना वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको क्या लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दोगे। और वाले पार्ट में देखो क्या है, बट इफ इट हैड अ पेरिस ट्वाइस, ठीक है, आई थिंक आई नो enough to hate to say that for destruction eyes it also great and would suffice, है ना। इसके बारे में सिंपली हमें दिया हुआ है, अगर ये हम देखें स्टैंजा कौन सा दिया हुआ है तो ये आपको ट्वाइस आइज हेट ग्रेट यानी कि ए बी टाइप अगेन आपको देखने को मिल रहा है, बट हमें दिया हुआ है कि नहीं दिया है तो पढ़ना पड़ेगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ठीक है, टू से ये कौन सा चैप्टर है, फायर एंड आइस चैप्टर का है, ठीक है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट वाट अदर थिंग इज ऑल्सो ग्रेट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट, है ना, यानी कि डिस्ट्रक्शन जो है वो आइस सिंपली जो कर सकता है, इसके अलावा तो चैप्टर से ही नाम से क्लियर है भाई, फायर एंड आइस, तो आइस कर सकता है तो फायर भी कर सकता है, तो फायर इज द राइट आंसर। बी में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन डज नॉट रिलेटेड टू आइस, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आइस से कहीं से भी रिलेटेबल नहीं है, ठीक है। चलो ग्रीड बिल्कुल है, बी जो देखो है क्या दिया है, इनडिफरेंस, है ना, ये डिफरेंस के बारे में तो सिंपली शो कर रहा था, है ना, एक आइस था और एक आपका क्रो था, तो ये कहीं ना कहीं इनडिफरेंस को शो कर रहा है, ठीक है। फिर सी पार्ट में देखो क्या है, कोल्ड हर्टनेस, है ना, ये तो बिल्कुल आइस है तो कोल्ड तो रहेगा ना भाई। डी में है लव, लव इसमें कहीं से भी कहीं दूर दूर तक लव से इसमें वास्ता ही नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सी पार्ट में देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द फीलिंग ऑफ आइस, है ना, आइस के फीलिंग को कौन शो करता है, जॉली नहीं, जॉली नहीं यार, स्टर्न, ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिर विल्ड है, फिर लेनियंट है, ठीक है, तो करेक्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द फीलिंग ऑफ आइस, है ना, मतलब आइस सिंपली क्या होता है तो उसका मूड जो है स्विंग हो जाता है ना, इधर इससे जब आइस उसके ऊपर नहीं आता है तो उससे पहले सिंपली क्या होता है, ओ सॉरी ये मैं कौन से चैप्टर में चला गया, ये मैं डस्ट ऑफ स्नो में चला गया, देखो ये दूसरा आपका सिंपली है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो अभी मेरे मन में चल रहा है, ठीक है, तो सिंपली क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द फीलिंग ऑफ आइस, तो ये स्टर्न को सिंपली फील कर रहा है, ठीक है, आइस जो है यहाँ पे स्टर्न, ठीक है, मतलब क्या है, एक फायर है एक आइस है, यानी कि दो अलग डिफरेंस को, मतलब दो अलग अलग टाइप्स के क्राइटेरिया को ये चैप्टर जो है वो सिंपली शो करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्टर्न होगा। डी पार्ट में देखो है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्लेस द टर्म सफाइस, है ना, इसको कौन सा कर सकता है, सफाइस का मतलब होता है किसी चीज को फिल करना, है ना, या मतलब जैसे होता है इच्छा पूरी हो गई, ठीक है, यानी किसी चीज को कंप्लीट करना, ऐसा बोल सकते हो सफाइस का मतलब होता है। तो एंग्री तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्रेव नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होगा, फुलफिल, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ई पार्ट में देखो क्या है, चूज द इमोशन दैट डज नॉट गो विथ हेट, है ना, हेट के साथ वो सिंपली नहीं जा सकता है, चूज द इमोशन दैट डज नॉट गो विथ हेट, हेट के साथ आपका नहीं जा सकता है, ठीक है। क्या दिया है, विजनेस, जेलसी, एंगर, ये सब हेट से रिलेटेड है। सिंपथी, हाँ बिल्कुल, सिंपथी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये तो देखकर ही आप सिंपली बता सकते हो। इसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स ईच, है ना, यानी कि 40 से 50 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है, तो चलो एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। ए पार्ट में देखो क्या है, यूजिंग एविडेंस फ्रॉम द चैप्टर मिजबिल द ऑटर, है ना, मिजबिल द ऑटर, ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रखा होगा, हमने भी इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बना रखे हैं, उसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक्सप्लेन हाउ द एयर होस्टेस वाज द क्वीन ऑफ हर काइंड, है ना, यानी कि वो जो एयर होस्टेस होती है वो काइंड की एक क्वीन होती है, कैसे, तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो अगर इसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आंसर देखें तो वो क्या होती है कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होती है, सिंपैथिक होती है मैक्सवेल को, वो उसको सजेस्ट करती है कि वो मिजबिल को बाहर निकाल दे और अपने नीज के पास रख ले, तो इस टाइप से आप इसको आंसर कर सकते हो। हालांकि आंसर देख लेते क्या है, द एयर होस्टेस वाज इंडीड
the queen of her kind, she was cooperative and sympathetic towards Maxwell. She even suggested Maxwell that he could take the pet out of the box and keep on his knees, है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिला. Also when Misbill created Hoek on the flight, she asked Maxwell to be on his seat as he could search Misbill and bring it back to him, है ना, यानी कि सिंपली क्या करेगा कि उसको ब्रिंग बैक कर देगा. ठीक है, ब्रिंग इट बैक टू हिम. ठीक है, तो सिंपली इसके बारे में इसको आप सिंपली एक प्रॉपर फॉर्म में आंसर कर सकते हो. ठीक है, अब हमारे पास है बी पार्ट वाले क्वेश्चन में देखोगे क्या है. कमेंट ऑन द टोन ऑफ किसा गौतमी व्हेन शी सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट. ठीक है, किसा गौतमी से रिलेटेड ये हमें क्वेश्चंस देखने को मिलता है. ठीक है, तो चलो आंसर देख लेते हैं. किसा गौतमी वाज इन ग्रेट शॉक एंड डिसबिलीव दैट हर ओनली सन वाज डेड, है ना, उसका जो केवल एकमात्र सन था वो भी क्या कर गया, डेड कर गया है. सी वॉज नॉट रेडी टू एडमिट द फैक्ट ऑफ हिज डेथ. वो क्या करती है कि इस फैक्ट को वह एडमिट नहीं कर पाती है कि उसका जो सन है वो डेथ कर गया है. सो सी वेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड गेट हेल्प्स इन गेटिंग हर डेड सन बैक टू लाइफ. इसीलिए वो क्या करती है, पर्सन टू पर्सन जाती है और ये इसके लिए कि वो अपने सन को किसी तरीके से मतलब जिंदा कर दे. वाइल आस्किंग अ पर्सन हु कैन हेल्प हर, है ना, सी वाज फुल ऑफ शॉक एंड पेन, है ना, वो शॉक में रहती है और बहुत ज़्यादा दुख में रहती है. ठीक है, तो इस टाइप से इसका आप आंसर कर सकते हो. सी पार्ट में देखो, जस्टिफाई वाई अमांडा विशेस टू बी एन ऑर्फन. ठीक है, इसके बारे में सिंपली हमें दिया हुआ है. चलो आंसर देखते हैं. अमांडा इज फेड अप ऑफ अ स्पीकर कॉन्टिन्यूअस नैगिंग एंड रेस्ट्रिक्शन. शी फील्स केज्ड इन हर रूम, है ना. ऑर्फन का मतलब क्या होता है, ऑर्फन का मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे. देखो बहुत बता दिया मैं, उस टाइम भी मैं पूछने वाला था, यहाँ पर भी. ठीक है, अमांडा जो थी वो सिंपली क्या करती है कि वो क्या आती है कि एक टाइप का उसको घर में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है. ठीक है, सी फील्स केज्ड, वो क्या लगती है, उसको लगता है कि वो मतलब एक टाइप का पिंजड़ा में बंद गई है. इन हर रूम, अपने रूम में, विथ नो फ्रीडम, जहाँ पे उसको कोई भी एक किसी टाइप का फ्रीडम नहीं है टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए. सो ही विशेस हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन चाइल्ड. ठीक है, इसीलिए वो क्या करती है, अपने आप को एक ऑर्फन चाइल्ड. अब तो आपको अच्छे तरीके से इसका क्लू भी मिल गया होगा कि ऑर्फन का मतलब क्या होता है. हु रोम्ड एट द स्ट्रीट अलोन लिविंग इम्प्रिंट ऑफ हर सॉफ्ट डस्ट बाय हर बेयर फीट. ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसका क्या कर देना है, आंसर कर देना है. ठीक है, डी पार्ट में देखो, मतलब एकदम 40 से 50 वर्ड में बोला है ना, एकदम टू द पॉइंट आंसर करो, एकदम टू द पॉइंट नंबर लेकर आ जाओ. डी में देखो क्या है. इन व्हाट वे डज द फॉग स्प्रेड ओवर द हार्बर एंड द सिटी. ठीक है, इन व्हाट वे, है ना, किस तरीके से हमें देखना, डज द फॉग स्प्रेड ओवर द हार्बर एंड द सिटी. चलो देख लेते हैं इसका भी आंसर. द फॉग केम टू द हार्बर एट द सिटी एज स्टीडली एट अ कैट. इट मेक्स नो नॉइस लाइक अ कैट डज नॉट मेक एनी नॉइस विथ इट्स पैडेड फीट, है ना, मतलब जैसे आपने कैट को देखा है, वो क्या आता है जब दूध पीने के लिए आता है ना, जैसे आपके घर में कहीं दूध रखा हुआ है तो क्या आता है कि बिना एकदम धीरे 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 आता है, उसको थोड़ा भी साउंड नहीं करता. द फॉग स्प्रेड ओवर द हार्बर एंड द सिटी एंड सेटल ओवर इट ओनली फॉर समटाइम्स. कुछ ही देर के लिए हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं कि फॉग जो होता है वो स्प्रेड होता है. फ्रॉम देयर इट राइजेस हाई एंड मूव अवे द सेटल समवेयर एल्स, है ना, यानी कि वहाँ पे कुछ दूर में ऊपर चला जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है और कहीं और जाकर वो सेटल हो जाता है. ई पार्ट में देखो क्या है. ई पार्ट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अच्छे तरीके से देखो. मंडेला सेट आउट सम आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच. व्हाट वेयर दिस आइडियल्स. ठीक है, यानी कि उनके सिंपली बताना है कि क्या उन्होंने सिंपली बताया था इसके बारे में. द आइडियल्स द मंडेला सेट आउट ऑफ द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच वाज टू टर्न द नेशन इनटू अ प्लेस, है ना, वो नेशन को किस में करना चाहते हैं, एक ऐसे प्लेस में टर्न करना चाहते हैं दैट कुड बी डिवोट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इशू लाइक पॉवर्टी, जहाँ पे कहीं भी पॉवर्टी ना हो, डिस्प्रिवेशन ना हो, सफरिंग ना हो. ही ऑल्सो सेट आउट द आइडियल फॉर द सोसाइटी. ठीक है, वेयर दे कुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द जेंडर और रेशियल ऑरिजिन.
पीपल ऑफ हिज नेशन कुड लाइव विथ पीस, है ना, यानी कि कुछ किसी टाइप्स का वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो जेंडर को लेकर हो या रेशियल ओरिजिन को लेकर हो, और सारे के सारे उस नेशन के जो लोग हैं वो पीस यानी कि शांति से रह सकें। तो यहाँ से हमें फर्स्ट पार्ट से ये सारे के सारे 5 क्वेश्चंस देखने को मिले, जिनमें से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको करना था, तो केवल और केवल 4 का करना था, बट हमने सारे का किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आप आराम से देखोगे। क्या है आंसर एनी 2 क्वेश्चन, बट हम तो तीनों को करेंगे। ये है आपका सेकेंड बुक से। ठीक है, क्या है ए, कमेंट ऑन द टोन ऑफ द ऑसेबल व्हेन ही सेड यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, है ना। ये फर्स्ट चैप्टर था शायद ना, फर्स्ट ये ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी था ना, तो शायद सेकेंड चैप्टर था। ठीक है, क्या तो नाम था चैप्टर का, अभी मेरे को अचानक से याद नहीं आ रहा है, 66 ऐसा कुछ करके था यार, मैं भूल गया। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता दोगे। ठीक है, चलो आंसर देख लो, शायद इधर दे दिया हो। वेन ऑसेबल सेड द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, जब ऑसेबल जो है ये स्टेटमेंट कहता है, ही वॉज क्वाइट शॉक्ड, वो क्या होता है थोड़ा सा शॉक्ड भी रहता है। ठीक है, एज पर ऑसेबल इन्फॉर्म्ड, है ना, जैसे ऑसेबल क्या होता है इंफॉर्मेशन सिंपली प्रोवाइड करता है। मैक्स हैड टू बी इन बर्लिन, मैक्स जो है कहाँ पे है, बर्लिन में है, फॉर दैट नाइट, बट इंस्टीड ही अपीयर्ड इन हिज रूम, है ना, लेकिन वो क्या होता है अपने रूम में अपीयर हो जाता है, आउट ऑफ द ब्लूज। दिस लेफ्ट ऑसेबल इन शॉक एंड डिसबिलीव, जिसके कारण वो शॉक में चला जाता है और उससे विश्वास तक नहीं होता है। क्वेश्चन बी में देखो है, यूजिंग एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी द थिप स्टोरी एक्सप्लेन हरी बिहेवियर आफ्टर द टुक्स अनिल मनी, है ना, यानी कि जब वो अनिल के पैसे ले लेता है उसके बाद उसका बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। तो आंसर लिखेंगे, एट फर्स्ट व्हेन हरी स्टोल अनिल्स मनी शी क्विकली मूव्ड आउट ऑफ द हाउस, ही वॉक्ड briskly and counted the notes to measure how ही वुड यूज देम, है ना, यानी कि वो सिंपली क्या करता है कि वो नोट्स को काउंट करता है और ये मेजर करता है कि उसका यूज कैसे करेगा। आफ्टर काउंटिंग द नोट्स, जैसे वो काउंट कर लेता है सारे के सारे नोट्स को, हरी थॉट दैट, तो हरी सोचने लगता है, विथ एन अमाउंट ऑफ 600 रुपी, कितना अमाउंट होता है उसके पास, तो लगभग 600 रुपये होता है, दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द अनिल, जो कि कहाँ से, अनिल से वो चोरी करके आता है। ही कुड लेड टू द लग्जीरियस लाइफ, वो क्या कर सकता है एक लग्जरियस लाइफ जी सकता है, लाइक अ ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक। ठीक है जैसे जो रिच अरब होते हैं वो जिंदगी जीते हैं, उस टाइप से वो जिंदगी जो है वो जी सकता था। अब चलो यहाँ तो हमारा बी पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब सी पार्ट में आते हैं। हैरिस डैनबी वाज श्योर ऑफ हिज सक्सेस एट द सॉर्ट ओवर द ग्रैंड रोबरी। ठीक है, ये जो ग्रैंड रोबरी होता है उसके पे, तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। चलो आंसर देख लेते हैं। हैरिस डैनबी हैज बीन स्टडिंग द होल हाउस at the sort over the grange so that he could be well prepared for his robbery. The room, parts and the garden of the house at sort over grange are covered in details by him फॉर 2 weeks, है ना, 2 weeks से वो क्या आता है उसके ऊपर कवर्ड करता रहता है। सी न्यू डैट द फैमिली वाज इन लंदन, उसे पता होता है कि फैमिली जो है लंदन में है, एंड 2 सर्वेंट्स हु लिव्ड इन द हाउस, ठीक है, और केवल 2 ही सर्वेंट्स जो हैं जो उस घर में रह रहे हैं, हैज़ गोन टू वॉच अ मूवी, और वो भी चले गए हैं कहाँ देखने के लिए, तो मूवी देखने के लिए, दैट आफ्टरनून। ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन मेड हिम बिलीव एट हिज सक्सेस इन हिज रोबरी, और यही इंफॉर्मेशन उसे क्या देता है, एक टाइप्स का बिलीव देता है कि वो सक्सेस कर सकता है रोबरी में। ठीक है, यानी कि चोरी में। तो इस टाइप से हमने 9th क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 to 120 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या दिया है, क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो जब तक आपको चैप्टर पे अच्छी पकड़ नहीं होगी ना, तब तक बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल होने वाला है। बट आपको क्या करना है कि अच्छे तरीके से पकड़ करके रखना है सारे के सारे चैप्टर को, तब जाकर इसका आंसर कर सकते हो। ये थोड़ा ना आपको डिफिकल्ट लग सकता है, मेरी मानो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसीलिए जो आंसर दिया ना पॉज करके जरूर पढ़ना कि आखिर क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। यू लोमोब्स हैव
had lunacy in his family. All of you, in the light of his statement by the Chubukov, developed a conversation between Natalia and his father. If she reminded him of the proposal that Lomo bought for her. यू मे बिगिन एज, है ना, इसी को सिंपली आपको बिगिन करना है. नाटल्या बोलती है पापा प्लीज व्हाट आर यू डूइंग. ही इज हेयर फॉर अ आस्क फॉर माई हैंड इन मैरिज. एग्री टू हिम ऑन ऑल ऑफ दैट ही सेज. ठीक है, अब उसके बाद दिया है चुबुकॉप जो बोलता है डियर लॉर्ड हाउ कैन आई. ठीक है, उसके बाद आपको डैश दिया हुआ है. ठीक है, तो सिंपली आपको क्या लिख देना है, तो जैसा कि आपको दिखने को मिल रहा है चुबुको में है डियर लॉर्ड हाउ कैन आई फॉरगेट दिस ट्रस्ट, है ना, दिस ट्रूथ, सॉरी, यानी कि मैं इसे कैसे स्वीकार कर लूँ कि ये सच है. आई मस्ट अपोलाइज बिफोर द चेंजेस हिज माइंड, है ना. आई मस्ट अपोलाइज यानी कि मुझे थोड़ा जा एक टाइप का अपोलॉजी करना चाहिए कि मैं अपने माइंड को चेंज करूँ. बट वेट, ही कॉल्ड योर मदर अ हम्प बैक. ठीक है, उसी टाइप से नाटलिया एक बार फिर से बोलती है पापा यू मस्ट हैव मिसहर्ड. ठीक है ना, पापा आपने जरूर कुछ क्या किया होगा कि गलत सुन लिया होगा. ही इज नॉट दैट बैड, है ना, ये उतना भी बुरा नहीं है. कम ऑन से सॉरी टू हिम, है ना, कम ऑन आप उससे क्या बोलो, सॉरी बोल दो एंड शेक हैंड, और हाथ जो है मिला लो. तो इसके ऊपर क्या है, चुबुको बोलता है यू आर राइट आई कॉन्ट टेक एनी रिस्क. ठीक है, यानी कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता. यू नीड टू गेट मैरिड एट द अर्लीस्ट माई लव. ठीक है, इसके बारे में सिंपली यहाँ पे दिया गया है. तो इस टाइप से आप आंसर लिख करना और नंबर को जो है वो अच्छे तरीके से गेन कर सकते हो. ठीक है, इसके और वाले पार्ट में देखो क्या है. और वाले पार्ट में दिया है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा. ठीक है, ये किस चैप्टर से है, बेकर इन गोवा से, बेकर फ्रॉम गोवा. ठीक है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड. बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द स्टोरी बेकर ऑफ गोवा, है ना, वही बेकर ऑफ गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा, वही जो होगा. इवेल्युएट द काइंड ऑफ रिलेशन ऑफ बेकर हैड विद द चिल्ड्रन ऑफ गोवा. उसके बीच में सिंपली आपको क्या करना है, एक टाइप्स का जो रिलेशन था उसको डिस्क्राइब करना है. तो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं. जैसे यहाँ दिया है द बेकर्स हैज अ वेरी इन्फॉर्मेटल रिलेशन, है ना, इनफॉर्मल रिलेशन जो था वो चिल्ड्रंस के साथ था. एज द नरेटर रिकॉल्ड हिज चिल्ड्रन इन हिज स्टोरी बेकर of Goa. He described the way of the baker could came across as a friend, a guide and a companion to the children. The narrator could wake up with the jingling sound, है ना, यानी कि नरेटर जो था क्या होता था, उनको जगा देता था, है ना, जब वो साउंड प्रोड्यूस करता था. That used to come with the baker's arrival with a basket of bread and the cake on his head. ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर लिख देना है. आप सिंपली पॉज करो, सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ो, आपको एक टाइप का अंडरस्टैंडिंग होने लगेगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और किस टाइप से हमें इसे सॉल्व करना है. उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ना वो नए टाइप्स का थोड़ा क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो दे सकता है. तो इसके लिए जो हम सैम्पल पेपर को बार बार रिव्यू करते जा रहे हैं, उसको देखते जा रहे हैं, उसके लिए आप इसको एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करके रख सकते हो. ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से 10th और 11th तो आपको एकदम 100% अच्छे तरीके से सॉल्व करना ही करना है. 11th में देखो क्या है, अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन है. रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ इट इज अ गुड कॉज, है ना, यानी कि गलत गलत है चाहे वो गलत सही काम के लिए ही क्यों ना हो. In the light of the statement, developed a conversation between the harassed Danby and the real owner of the house at the sort over Grang. ठीक है, you may begin as. ठीक है, जैसे ऑनर बोलता है hey, I don't care if you are dealing with the poverty or anything. What you did is wrong. I am calling the police. मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूँ. तो फिर हैरिस बोलता है डैनबी लिसन टू मी प्लीज आई एम नॉट. ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे जो दिया गया है उसमें आपको फिल करना है. तो एक एक करके और अच्छे तरीके से आप फिल करोगे, क्योंकि ये जो फिल करने वाला पार्ट है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, लिसन टू मी प्लीज आई एम नॉट अ थिफ, है ना, मैं कोई चोर नहीं हूँ. आई ओनली नीड मनी टू बाय अ प्रीमियम बुक. मैं यहाँ पे सिंपली मनी मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे एक प्रीमियम बुक खरीदना है. आई हैव अ बिजनेस
ऑफ माई ऑन, है ना, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद ऑनर बोलता है, फिर हैरेस बोलता है, फिर ऑनर बोलता है, ठीक है। तो इस टाइप से अगेन आप आंसर लिख सकते हो। ये किसी चैप्टर से रिलेटेबल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको अपने मन से सोच सोच कर आंसर करना है। तो यानी कि ये आपके थिंकिंग स्किल को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, ठीक है। ये सीबीएसई का सिंपली मोटिव है। तो आप इसको अपने वर्ड में आंसर कर सकते हो, जैसा भी आपको उस टाइम आएगा उस बेसिस पे आप उसका आंसर कर सकते हो। बट एक आप रिव्यू कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और किस टाइप से आप क्या क्या कर सकते हो। तो अपने थिंकिंग स्किल को आपको थोड़ा बढ़ाने की तो ज़रूरत है। इसी टाइप से और वाले पार्ट्स में आपको क्वेश्चन दिया है और साथ ही साथ बगल में उसका आंसर भी दिया हुआ है, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ो और उसके आंसर को भी आप स्टडी करोगे तो आपको एक टाइप का ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमें क्वेश्चंस को इस टाइप से लिखना है, इस टाइप से स्टार्ट करना है और इस टाइप से एंड करना है, ठीक है। तो आई होप कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको इस चैप्टर का बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग सैंपल नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सैंपल 4 के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ मिलते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओगे आपको हमारा वीडियोस कैसा लगता है और आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे क्योंकि वहां पे इंग्लिश के सारे सैंपल पेपर के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।